बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, उनको आपने फैक्टराइज करना है। सेकंड क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आपको दी गई हैं, लीनियर फैक्टर, ठीक है, उसके आपने जो है वो बनाने हैं। तो स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी किए होंगे। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, वैल्यूज़ को उसी वे में किया जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फार्मूला बन नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। हम पढ़ते हैं फर्स्ट में। यहाँ पे देखें ना, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दिया गया। अब इसमें फार्मूला अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्लस है तो उसको हमने माइनस में कन्वर्ट करना होगा। माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है -1। सो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो डिवीजन वाला है उसको माइनस में कन्वर्ट करके यहाँ पे माइनस बना देंगे और जो मल्टीप्लाई वाला है वो साथ लिख लेंगे, फिर वो स्क्वायर में यूज़ हो जाएगा। बेसिकली हमने इनमें ये करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू जो आपको दी गई है वो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हमने करना है। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए करते हैं कि आपकी ये जो इक्वेशन है वो वैसी ही रहेगी, ये ऊपर से ये वैल्यू कट हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा अगेन क्या बन जाती है, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ओवर -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। सो वो पुट की, उसकी वजह से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लें। 4 2 का स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर को बी लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर को आयोटा लिख के इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो हम यही काम अब यहाँ पे करेंगे। इस वैल्यू पे ये फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए माइनस 2b आयोटा आ जाएगा और ए प्लस 2b आयोटा आ जाएगा, ठीक है। सो ये फैक्टराइज हो गया है। सो ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। वो देखिए 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, ये 9 3a का स्क्वायर है, ये 16b स्क्वायर 4b का है, लेकिन बिटवीन में वही प्लस है। अगेन हम वही काम करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसकी प्लेस पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो इसको माइनस कर देगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, 3a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा, 4b आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा 3a माइनस 4b आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 4b आयोटा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है जो वो लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर आ गया। बहुत छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, वैल्यू दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम दोनों में 3 है। हम 3 को पहले क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इक्वल लगा लें। यहाँ पे 3 को कॉमन लिया, वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके साथ हम वही काम करेंगे जो हम पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने। ये वाला जो है -1 इधर हो जाएगा, इसको माइनस कर देगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएं 3, यहाँ पे लिखें एक्स माइनस, अच्छा ये वाली वैल्यू पहले हम
तो इसको बना ले, चले डायरेक्ट हम अब लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ये वैल्यू जो थी आप इसको इस वे में भी बनाना था कि 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई आयोटा स्क्र, ठीक है, ताकि ये इस तरह से फॉर्म बन जाए उसकी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। उसमें वैल्यू देखिए 144 एक्स स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर होता है, ये 12 का, लेकिन वही बात है यहाँ पे प्लस है, उसको माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। जो डिवीजन में है वो यहाँ पे माइनस कर देगा। हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख भी देते हैं। 144 एक्स स्क्वायर माइनस 225 वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। हम जो वैल्यू माइनस वाली लेते हैं वो डिवीजन वाली नहीं लेते, हम ये वाली लेते हैं ताकि ये वाली वैल्यू जो है ना डिवीजन में -1 हो या ऊपर हो, यहाँ उसने माइनस कर ही देना, तो ऊपर वाले को नहीं हम करें कि ये फिर हमें मसला होगा कि ये फ्रैक्शन में रह जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो इसलिए जो है वो हम इसको करते हैं। फिर अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। ये 12 का होता है तो 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये होता है 15 बाई आयोटा फिर होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो राइट कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 15 वाई आयोटा, फिर आ जाएगा 12x प्लस 15 वाई आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी -1। अब यहाँ पे जो है हम कोई और फार्मूला बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। वो इसलिए कि यहाँ पे अब आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं। हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी, उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए ये होता है कि 2 वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे अब 2 वैल्यूज नेगेटिव हैं, इसको पॉजिटिव हम बना सकते हैं। हमें पता है जो -1 है ना, और वो स्क्वायर वाली वैल्यू भी होनी चाहिए, फिर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लगा लें, एक तो प्लस होना चाहिए, दूसरा ये कि स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो उसको प्लस करने का ये मेथड है कि हम -1 की वैल्यू हमें पता है आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर ले लेंगे, डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा और यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा। सो यही हम काम करेंगे। यहाँ पे इक्वल लगाएं जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी लगाएंगे, फिर यहाँ -1 की प्लेस पे प्लस आयोटा स्क्वायर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। -1 है ना, इसकी प्लेस पे आयोटा स्क्वायर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो -1 है, उसको इसमें कन्वर्ट किया, ये वाला फार्मूला आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम इसको फॉर्म बना लें फार्मूले की, जी स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2, फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, फिर सेकंड वैल्यू लिखनी होती है, फिर प्लस लगा के सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि है आपके पास आयोटा, तो उसका स्क्वायर ऐसे राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्लोज करेंगे, पहले फार्मूला लिख देते हैं, ये माइनस है, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, इस फॉर्म में वैल्यू इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी माइनस सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या है आयोटा, उसका स्क्वायर, और ये 2 टाइम है, सो इसको अगर हम सेपरेट करके राइट करें तो इस तरह से राइट किया जा सकता है जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 6 क्वेश्चन की जानिब चलेंगे, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। अब इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहाँ पे देखें ये आपके पास 6g है, तो सेकंड वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको कोई ऐसी वैल्यू है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, हम 13 को लेके नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 13 किसी टेबल में नहीं आता। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखें तो फैक्टर नहीं बनेंगे हमारे पास। तो सेकंड ऑप्शन फिर यही होगा कि ये सेकंड वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम सेकंड वैल्यू इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहें ना, प्लस वाली अगर बना के देखें तो ये बनेगा 2, फर्स्ट वैल्यू जी है और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 3। इट्स मीन ये जो 3 है ये हमारे पास कम है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें 6g ही आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए था, थर्ड वैल्यू भी चाहिए थी जो कि स्क्वायर बनता हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो बी की वैल्यू यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें नजर आ गई, वो क्या बन रही है 3 बन रही है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 3 का स्क्वायर चाहिए था, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 स्क्वायर को ऐड भी कर लेंगे और 3 स्क्वायर को माइनस भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़े, ये कट हो जाएगा, अगेन यही वैल्यू बन जाएगी। लेकिन इसको क्यों हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ताकि हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकें। तो प्लस 13 आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो बात है ना, इसको आप ऐसे लिख लें, ब्रैकेट में कर लें,
ये देखें जी स्क्वायर ऐसे कर लें प्लस 2 इंटू जी इंटू 3 फार्मूला बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्लस 3 स्क्वायर। इसको हमने ऐसे कर लिया, फिर यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू इसको ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 13। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इस पर हम फार्मूला अप्लाई करके इसको क्लोज कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें ये होता है कि आप ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये बाद में लिखे, इसको पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो इस फॉर्म में अब वैल्यू है, इस तरह से इसको क्लोज किया जा सकता है इतनी वैल्यू को। सो यहाँ पे हम लिखेंगे z प्लस 3। ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब 13 में से आपने 9 माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगेन इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन उसके लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो इसको माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एओटा स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 3 स्क्वायर माइनस जो एओटा स्क्वायर डिवाइड किया उसकी वजह से माइनस आ गया, 4 आ गया और साथ में एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में भी आ गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सो अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा 2 आयोटा का, इस तरह से लिख दिया। अब फार्मूला अगेन अप्लाई होगा। फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे अब अप्लाई कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज देख लेते हैं हमारे पास क्या बनती है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी z प्लस 3, ये a की वैल्यू पूरी, ये इतनी वैल्यू अब a की काउंट हो रही है और ये वाली वैल्यू b की काउंट हो रही है। सो a लिखा, फिर आपने माइनस b लिखना है, सो माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप a लिखेंगे तो a की वैल्यू है z प्लस 3, फिर आपने यहाँ पे प्लस b लिखना होता है, b की वैल्यू 2 आयोटा है। सो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 आपको दिया गया जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। इसमें भी वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, पार्ट नंबर 6 में किया है, कंप्लीट करेंगे स्क्वायर। उसके लिए पहले हम इन दो वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए यूज़ करने के लिए ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ गया प्लस फॉर्मूले का 2 लगेगा। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है z। अच्छा, अब ये 4z है, 4z कब होगा, 2z हमारे पास आ गया। इसको 4z बनाने के लिए इट्स मीन यहाँ पे 2 आ जाएगा और यही सेकंड वैल्यू होगी हमारी, तो इसलिए हमें क्या कम है, हमारे पास 2 कम है। तो उस 2 को हम ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी, और 2 का स्क्वायर कम है हमारे पास। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपने यहाँ पे ऐड कर लिया है, 2 का स्क्वायर आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया और ये प्लस 5 आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ऐड, अगर आपने लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या किया है जी आपने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू जो है इसको फार्मूला हम बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास z प्लस 2 होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। इस फॉर्म में हमने ये देखा है, इसमें इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे इसको आप जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी z प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगेन फार्मूला हमने बनाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे माइनस नहीं है, 1 है। सो माइनस चाहिए तो एटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला यहाँ पे माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे स्क्वायर बना देगा। सो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इस तरह से आगे। यहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो z प्लस 2 माइनस आयोटा और z प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट की जानिब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 है, इसमें ये 2 है, ये जो है ये स्क्वायर नहीं होगा, सो हमें इसको कॉमन लेना पड़ेगा। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी z स्क्वायर माइनस 11c। इसके पास 2 नहीं कॉमन आ सकता तो वो डिवाइड हो जाएगा। जब कॉमन ना आ सकता और 2 तो उस वैल्यू की डिवीजन में उसको लिख देते होते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से राइट कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब हमने इस वैल्यू का अगर फार्मूला बनाना है तो फार्मूला बनाने के लिए अब हमें जो कम पार्ट है वो यहाँ पे देखें 2 कम है कि 11z अगर हम फर्ज कर लेंगे सेकंड वैल्यू है ये z, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात हो रही है कि इतने को हम कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पे 11 है, इट्स मीन 2z
हमारे पास और होता और 11 को हम सेकंड वैल्यू काउंट कर लेते तो ये फिर हो सकता था हमारे पास, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यही बात करेंगे, इसको अगर हम लें इस तरह से तो यहाँ पे हम डिवीजन में 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, कट होके 11z ही बन जाएगा और उससे हमें फिर पता चल जाएगा कि वो जो 2 है वो हमने ऐड करना होगा, 11/2 ऐड करना होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लेते हैं 2, यहाँ पे हम लिखते हैं z² -2 लिखें, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखें, फिर ये फर्स्ट वैल्यू z लिखी, यहाँ पे आपके पास ये 11/2 अगर हो तो ये देखें 2 से कट होके 11z ही बच जाता है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई मसला नहीं होता, हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 कर लिया। अब हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये जो 11/2 है ये सेकंड वैल्यू होनी चाहिए थी हमारे पास, तो इसका स्क्वायर होना चाहिए था, उसको हम ऐड भी कर लेते हैं। 11/2 का होल स्क्वायर ऐड करें और 11/2 का होल स्क्वायर को माइनस भी कर लेते हैं और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी +65/2, ठीक है। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ये बिटवीन में माइनस है तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा। ये 2 जो है आपने बाहर ही लिखना है, ये ब्रैकेट आप यहाँ पे लगा लें, ठीक है। ये 2 बाहर है, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करके इसको क्लोज कर देना है, तो z माइनस सेकेंड वैल्यू आपके पास है 11/2, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, -11 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे 121 होता है, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 होता है, +65/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अब आपने 2 ऐसे ही राइट कर लेना है, ये वैल्यू भी ऐसे ही रहने दें, z -11/2 होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, इसका आप एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 121 एज इट इज़, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम 4 है, तो 65 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 130, ठीक है। इस तरह से आप इसको राइट करें, इक्वल लगाएं, ये 2 एज इट इज़, इस वैल्यू को भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं, z -11/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे अब आप माइनस ले लें, ठीक है, लेकिन हम प्लस कर सकते हैं कि 130 में से आपने 121 को माइनस करना है ना, सो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9, ठीक है। क्या आ जाएगी 9 +9/4, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर प्लस है, इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ओटा स्क्वायर को और मल्टीप्लाई, जो डिवीजन वाला है वो यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई वाला ऊपर आ जाएगा। सो हम इस वैल्यू को इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, z -11/2 होल स्क्वायर, डिवीजन वाला ओटा स्क्वायर माइनस में कन्वर्ट हुआ, 9 स्क्वायर वाला यहाँ पे रहा और ये हो गया 4। इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया, ठीक है। अब हम जो है इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, चाहिए ऐसे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो 2 लिखें, ये वाली वैल्यू अब बना लेते हैं, पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। ये सॉरी z है -11/2 होल स्क्वायर माइनस से हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब इस पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है, फार्मूला a² - b² वाला, तो 2 लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे जो कि z -11/2 है। ये पूरी वैल्यू जो है ना वो a की काउंट हो रही है, आपने ये ऐसे लगा के a नहीं लिखना, समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये a की वैल्यू काउंट हो रही है और ये आपके पास b की वैल्यू है। सो a लिखा, फिर -b लिखना है, वो आपके पास है 3/2, इस तरह से। फिर आपने लिखना होता है फर्स्ट वैल्यू z -11/2, फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर प्लस लगा के आपने सेकंड वैल्यू लिखनी है जो कि है 3/2, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रहने दें तो कोई इशू नहीं है। बुक पे जो आंसर है उन्होंने उसमें एलसीएम लिया हुआ है, सो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 लिखें, यहाँ पे आप लिखें z, इस वैल्यू का इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लें, यहाँ पे आप माइनस लगा लें ओवर, यहाँ पे एलसीएम में 2 आ जाएगा, बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव 3/, हो जाएगा। इस तरह से इस वैल्यू को भी ऐसे ही करेंगे, z माइनस इधर लिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव है सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है सो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3/, आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स में आपने इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे उसने क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हम वैल्यू लिखते हैं, इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं, x³ + 8 किसका क्यूब होता है 2 का, सो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करना है वो आपके पास होता है a + b³ = a² + ab + b² होता है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी a + b भी होता है, अगर यहाँ पे प्लस है
सो यहाँ पे माइनस आता होता है। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब इसको इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो दी गई है, इसको हम इस तरह से खोलेंगे, ठीक है। सॉरी ये होल का नहीं है, ये इस तरह का है, ठीक है, सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है। सो अब इसको ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब इसको अगर ओपन करें तो a प्लस बी मीन x प्लस 2 लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगा के फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लिखनी है, वो 2x हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू x सेकंड वैल्यू 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे सेकंड वैल्यू का तो वो हो जाएगा 4। सो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये फैक्टर हो गया, इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें फार्मूला जो है वो अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम देखें तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस 2x है। इसको कंप्लीट करने के लिए अब हमारे पास कुछ वैल्यू जो है वो मिसिंग है, ठीक है। वो वैल्यू जो मिसिंग है उसको अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे जैसे हम पीछे कर चुके हैं ना, वैसे ही करेंगे। x प्लस 2 को ऐसे ही कर लें। यहाँ पे ये देखिए ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है -2 और फर्स्ट वैल्यू लग गई, इसका मीन हमारे पास जो है वो सेकंड वैल्यू नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर लें तो जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ पे होनी चाहिए थी 1। अगर हम ले रहते हैं 1 तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 की कमी है, 1 का स्क्वायर कम है। सो यहाँ पे +1 स्क्वायर ऐड कर लिया और वही 1 स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया और ये +4 एज इट इज़ लिख लिया। ये हमने क्यों किया है? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इधर हम लिख लेंगे x प्लस 2, ये वैल्यू आपके पास कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये माइनस है तो माइनस लगेगा 1, इस वैल्यू का जो है ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अभी ब्रैकेट लगा लें। और ये वैल्यू देखें 1 स्क्वायर जो होगा वो आपके पास होता है 1 और +4, ठीक है। ऐसे इसको राइट कर देंगे। अब देखें x प्लस 2, यहाँ पे ये देखें वैल्यू आपके पास बनेगी x माइनस 1 स्क्वायर और ये आ जाएगा +3, ठीक है, 4 1 3। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ये है कि ये 3 जो है अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो फिर उसका स्क्वायर लिख लूँ तो वही बात है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बात तो वही है कि 3 आ जाएगा। और साथ में आयोटा लिखूँगी क्योंकि डिवीजन वाला आयोटा यहाँ पे माइनस करेगा, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर, माइनस जो डिवीजन में आयोटा स्क्वायर था उसकी वजह से -1 यहाँ पे आ गया और +3 स्क्वायर रूट ऐसे ही और दूसरा आयोटा स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिवीजन वाले ने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई वाला साथ आ गया और इसको मैंने इस फॉर्म में जो है वो राइट कर लिया, ठीक है। इस तरह से कंबाइन करके राइट कर लिया क्योंकि जब ये स्क्वायर इसके साथ कट होगा तो वैल्यू 3 ही आ जाएगी, इसलिए हमने इसको इस तरह से राइट किया ताकि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब x प्लस 2 आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। सो a की वैल्यू है x माइनस 1 माइनस b की लिखनी है जो कि है स्क्वायर रूट 3 आयोटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 a की वैल्यू, ठीक है, इंटू लगाया हुआ ना x माइनस 1 और +3 स्क्वायर रूट और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे, वो भी सेम इसी मेथड से होगा जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। ये देखिए 27 3 का क्यूब होता है, ये x का क्यूब है, पहले हम इसको क्यूब बना लेते हैं। ये देखें x क्यूब प्लस 3 क्यूब ये बना लिया हमने, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 3, फिर फर्स्ट वैल्यू का क्यूब जो कि आएगा x क्यूब, फिर प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जो कि आपके पास बनेगी 3x, ठीक है। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं, सॉरी ये x है कि z है, 1 मिनट में चेक करने दें। सॉरी यहाँ पे भी ये जो है ना z है और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी z है, मेरे से मिस्टेकली लिखा गया है, इधर x क्यूब है। जहाँ जहाँ पे भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सॉल्व कर लिया, आपने जहाँ जहाँ पे भी लिखा है ना x वहाँ पे आप z कर देंगे। वैसे आपको मेथड की तो समझ आ गई होगी, आपने शायद मिस्टेक वहीं पे भी देख ली होगी जब स्टार्ट किया मैंने कि यहाँ पे z है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वहाँ z कर दें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ये ऐसे ही है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो z की दी गई है, z है। सो यहाँ पे भी मैं इसको z कर देती हूँ, इधर भी इसको z कर देते हैं, ठीक है। सो ये z स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। z कर दिया मैंने इसको, ये फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी z, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेना होता है जो कि 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आ गया। अब इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, इसको बनाना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, z प्लस 3 को एज इट इज़ लिख लें। अब यहाँ पे इसको फार्मूला बनाने के लिए अगर देखें तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस
आप यहाँ पे फॉर्मूले का 2 लिखें, फिर फर्स्ट वैल्यू लिखें, सेकंड वैल्यू यहाँ पे 3 जी है, तो अगर मैं ये 3 है सॉरी तो उसको 3/2 कर लूँ तो ये 2 से कट होके -3 जी ही आ जाएगा। इट्स मीन हमें पता चल गया कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या कम है, 3/2 कम है। सो हमने यहाँ पे क्या लेना है, 3/2 को ऐड भी कर लेना है, 3/2 स्क्वायर ऐड किया और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, 3/2 यहाँ पे ऐसे और +9। ठीक है, इस तरह से जो है आपने वैल्यू जो है वो करनी होती है। ठीक है, सो हमने ये इस तरह से राइट किया। अब इसका एक और मेथड होता है चेक करने का कि आपको कैसे पता चले कि हमने सेकंड वैल्यू कौन सी ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है या यहाँ पे उसको किस तरह से बनाना है। तो उसका मेथड ये होता है, एक अगर आप सिंपल ट्रिक देखें तो जो आपके साथ ये वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली जो आपने लेनी होती है, इसके साथ आप क्या करें, इसके कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड वैल्यू निकल आती है। अब 3 को जब आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 ही आ जाएगा ना। 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से जो था ऊपर वाला क्वेश्चन, उसके साथ भी जो था आपने ऐसे ही करके देखना था। यहाँ पे मुझे याद आ गया आपको एक ट्रिक बतानी थी, तो वही ट्रिक है 2x है, इसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमें पता चल गया 1 वाली वैल्यू को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो हम सिंपल सा ये वाली ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे से मिस हो गया आपको ये ट्रिक बताना, अब मैंने बता दिया ये ट्रिक है। आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे ये वैल्यू दी जाती है, इसके कोफिशिएंट को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आ जाएगा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने देखे सोचे बगैर फिर कर लेना होता है। ठीक है, क्योंकि वही आपके पास सेकंड वैल्यू होती है जो कम होती है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं यहाँ पे g+3 लिखते हैं, ये लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और सेकंड वैल्यू है 3/2, इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा लें क्योंकि हमने ये सॉल्व करना है। -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 + 9, इसको भी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल लगाएं, g+3 लिखें, ब्रैकेट लगाएं, फर्स्ट वैल्यू भी ऐसे ही लिख लेते हैं, g-3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 9 + 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा g+3, ये वैल्यू आपके पास g-3/2 स्क्वायर -36 में आपने जो है वो 9 को माइनस कर दें क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है, तो फिर ये इसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये माइनस काउंट होगा ना, 36 में से आपने 9 को माइनस करना है, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27/4। इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे एक तो माइनस कम है तो आयोटा स्क्वायर ऐड और डिवाइड सब्ट्रैक्ट और सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। लेकिन 27 है, ये स्क्वायर नहीं होता किसी का, लेकिन ये 3√3 हो सकता है। अगर 27 का आप स्क्वायर लेना है तो 3 और √3 जो है वो आप ले सकते हैं, उसका स्क्वायर होगा तो 3 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 27 ही हो जाता होता है। सो वो वाली वैल्यू अब हम बनाएंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे पहले g+3, ब्रैकेट लगाएं, g-3/2 स्क्वायर माइनस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में आयोटा लिख लिया मैंने, जो आयोटा स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर, इसको अगर ओपन करें स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू बनेगी 27। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट के 3 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 ही आ जाएगा। और ये आयोटा उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, और जो डिवीजन में आयोटा था उसने इसको माइनस कर दिया, और ये जो 4 है ये आपके पास होता है 2 का स्क्वायर। सो अगर आप इसको इस वे में भी लिख लें तो ये ज़्यादा बेटर है, ताकि हम फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे अब g+3, फार्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है g-3/2। ठीक है, इस तरह से फिर आपने माइनस सेकंड वैल्यू लिखनी होती है। माइनस सेकंड वैल्यू है 3√3 आयोटा ओवर 2 राइट कर लिया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे g-3/2 फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, फिर यहाँ पे प्लस 3√3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है। अब यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ का ना एलसीएम ले लेते हैं। इक्वल लगाएं, यहाँ पे भी g+3 एलसीएम ले लेते हैं। ये जी ऐसे ही रहने दें, इस वैल्यू का यहाँ पे आपने ले लिया एलसीएम। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे रहा, इसकी वजह से इनके साइन हो जाएंगे चेंज। सो ये आ जाएगा 3 +
बाहर माइनस लिया है सो ये भी प्लस हो जाएगा। 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, जी माइनस, दोनों को माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये माइनस का है। तो जब इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये माइनस वाई लिया, ये पॉजिटिव हो जाएगा 3, ये भी माइनस वाई लिया, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व, थोड़ा लॉन्ग ज़रूर है लेकिन आप समझ के करेंगे तो इजीली जो है वो सॉल्व हो सकता है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। एक्स की पावर 3 दिया गया है, -2 जी स्क्वायर है, सॉरी एक्स की पावर 3 नहीं है, ये मेरे से क्यों एक्स लिखा गया है, यहाँ पे जी आना है। ठीक है, ये जी। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें आपको 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, तो 4 वैल्यूज़ में ये होता है आप कॉमन लेके देख लें, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 में से सेकंड में, जैसे फैक्टर हम बनाते हैं तो वो काम हम करेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यू में से आप जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जी आ जाएगा और फिर -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 16 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे आ जाएगा जी -2। ठीक है, अब ये दो वैल्यू अगेन सेम है, तो इसको कॉमन लें, तो जी -2 कॉमन लिया, यहाँ से रिमेनिंग आ गया जी स्क्वायर और फिर प्लस ये आ गया 16। ये आप ऐसे ही राइट कर लेंगे, जी -2, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमें माइनस चाहिए था, तो वही बात करेंगे हम, जी स्क्वायर -16 आयोटा स्क्वायर हो जाए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर डिवीजन में गया, उसने इसको माइनस कर दिया, ये यहाँ पे हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी -2 इंटू जी स्क्वायर बन रहा है और ये -4 आयोटा का स्क्वायर। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई करके इसको ओपन कर लेंगे, जी -2 ये वाला ऐसे ही, इस पर फार्मूला अप्लाई किया, जी -4 आयोटा आ जाएगा और जी +4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, a² - b² का फार्मूला अप्लाई करके आपने इसको ओपन कर लिया। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया था बीच में। अच्छा, पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे, 4 की जानिब चलते हैं। z4 + 21 जी स्क्वायर -100। अब हमने देखना है कि हम इसको जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम ये करेंगे कि 21 जी स्क्वायर है, सो 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो 100 जी स्क्वायर आ रहा है। बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 21 आए। तो 25 को अगर हम 4 के साथ करते हैं ना तो 100 आ जाता है, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 भी आ सकता है। सो यहाँ पे हमने फैक्टर अब बना लेने हैं, तो हमने यहाँ पे Z4 लिखा, प्लस लिखा, जो यहाँ पे वैल्यू होती है जो ग्रेटर वैल्यू के साथ आप लगाते हैं, जो पेयर आपने बनाए हैं ना उसके लिए ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन लिखना है जो यहाँ पे होता है। तो ग्रेटर वैल्यू 25z बन रहा है, ठीक है, जी स्क्वायर, और साथ में ये वेरिएबल वही लिखना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है। अब यहाँ पे -4 जी स्क्वायर, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तभी ये बनेगा, और -100 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एक और बात आपने चेक कर लेनी होती है, जिस तरह आप जब भी आप ये इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो 4 टर्म है या तो वो 4 की 4 प्लस हो या 4 की 4 नेगेटिव हो, अदरवाइज पेयर्स में हो। इस तरह नहीं हो सकता कि 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो जाए तो गलत होता है। तो ये भी आपने माइंड में रख लेनी है बात। ठीक है, वैसे आपने ये 9th में किए होंगे अच्छे से, वहाँ पे समझे भी होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप जी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर +25। यहाँ पे -4 को कॉमन लिया जा सकता है, ये आ सकता है जी स्क्वायर -25। देखिए बाहर माइनस लिया इसलिए अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का। अब आप जी स्क्वायर +24 अगेन कॉमन लिया जा सकता है, तो जी स्क्वायर +25 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर -4। इस पे फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे माइनस कम है तो माइनस लेने के लिए हम इसके साथ आयोटा को लिख लेंगे, फिर ये आ जाएगा जी स्क्वायर -25 आयोटा स्क्वायर, और ये ऐसे ही हो जाएगा जी स्क्वायर -2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको भी फार्मूले की फॉर्म में बना लेते हैं। ये हो जाएगा जी स्क्वायर -5 आयोटा, इस वैल्यू का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, जी -2 हो जाएगा और ये जी +2। फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, इस पर भी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ये होगा तो जी -5 आयोटा आ जाएगा और जी +5 आयोटा आ जाएगा, और ये वैल्यू ऐसे ही लिख लें, जी -2 इंटू जी +2। ठीक है, सो ये 4 फैक्टर आपके पास आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है Z4 -16। ये बहुत सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, हमें आयोटा नहीं लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल जी स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जब ओपन होगी तो जी स्क्वायर -4 आ जाएगा और ये आ जाएगा जी स्क्वायर +4। अभी इन दोनों पे अगेन हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इस पर माइनस है तो इसका कोई मसला नहीं है, इसको हम लिख लेंगे जी स्क्वायर -2 स्क्वायर। इसके लिए हमें आयोटा चाहिए तो हम यहाँ पे जी स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला ओपन करें तो जी -2 आ जाएगा और जी +2
2 आ जाएगा। इधर हम करेंगे, पहले हम बना लेते हैं, तो जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब हम ओपन कर लेंगे, ये दोनों वैल्यूज एज इट इज़ राइट कर लें, जी माइनस 2 इंटू जी प्लस 2। यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस 2 आयोटा और जी प्लस 2 आयोटा। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें, z4 प्लस 3z स्क्वायर और -4, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है। इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, अगेन हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ये वाली वैल्यू को कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने का मेथड है, पहले फर्स्ट का जो है वो स्क्वायर बना लें, किसका बनता है वो z स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ पे अब आप देखिए प्लस जो कम है, फॉर्मूला बनाएं ना, फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो अगर प्लस है तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a तो मैंने बना लिया, ये वाला b स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे अब ये सेकंड वैल्यू 2ab आनी चाहिए थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2a लिखें हम तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट वैल्यू z स्क्वायर आपने ले ली है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या लगेगा 2, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे z स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू b की होनी चाहिए थी, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इट्स मीन हमारे पास b की वैल्यू नहीं है। सो b की वैल्यू बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, b की वैल्यू बनाने के लिए आपके पास जो बिटवीन वाली वैल्यू है, इसके कोफिशिएंट क्या है इसका 3, उसको मल्टीप्लाई कर लें 1/2 के साथ। ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई है अभी आपको, इसको करें तो आंसर आ जाएगा 3/2। इट्स मीन ये 3/2 आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई में, इसी को आप यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। 3/2 को ऐड भी करवा लेंगे और 3/2 को आपने सब्ट्रैक्ट भी करवा लेना है, तो आपका फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन वाली वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया करें। तो वही काम किया, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे z स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 3/2। ये तो हमने वैसे ही लिखा है कि इसको ये वाली बन जाए। अब देखें 2 से कट हो गई, ये वाली बन जाएगी। यहाँ पे मसला नहीं, मसला यहाँ पे आगे था जो कम था उसको हमने फिर यहाँ पे ऐड किया है, फिर उसी को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और ये वाला जो -4 है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये इसको कंप्लीट कर देगा। ये किसका स्क्वायर बनेगा, z स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस इसको ओपन करें तो ये 9/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको आप ऐसे ही लिख लें अभी, z स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर 3/2 सॉरी स्क्वायर माइनस लिया है, ये एलसीएम लिया, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गई, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे आप देखें तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास हो जाएगी प्लस। ठीक है, ये भी माइनस किया तो ये भी प्लस हो जाएगी, 16 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, दोनों को ऐड कर लें 25 आ जाएगा। ठीक है, तो z स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 25/4। अब ये स्क्वायर है 5 का और 2 का, और यहाँ पे माइनस है, हमें आउटा लेना नहीं पड़ेगा, हम इसको ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं z स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास z स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5/2, फिर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 5/2। फॉर्मूला ओपन किया है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये वैल्यू a की ये b की। ठीक है, अब अगेन यहाँ से आप एलसीएम लें, एलसीएम हम किस तरह से लेंगे, ये z स्क्वायर एलसीएम आप इसका लें तो आ जाएगा 2, एलसीएम 2 लेंगे तो 3 - 5 हो जाएगा, ये यहाँ पे ले लें z स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 2, ये हो जाएगा 3 + 5 इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी और, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 5 में से 3 माइनस किया -2/2, यहाँ पे देखिए z स्क्वायर प्लस 5 में 3 ऐड किया 8/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्दर इसको जो है वो सॉल्व करना है, कट कर सकते हैं आप इसको, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर -1। ठीक है, इस तरह से कट हो गए, यहाँ पे आ गया z स्क्वायर प्लस 4। अब अगेन हम जो है वो इन पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप अगेन इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखिए क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये -1 है, -1 को अगर हम आयोटा स्क्वायर लिख लें तो ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं इसको, आयोटा स्क्वायर हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे आयोटा स्क्वायर, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा, नहीं हम 1 ही लेंगे, आई थिंक सो हम यहाँ पे 1 ही लेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे z स्क्वायर
-1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस करने के लिए हमें आयोटा लेना पड़ेगा, तो जी स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। काफ़ी बार ले चुके हैं, अब आपको पता चल गया होगा ये कैसे लिया है हमने, ठीक है। इक्वल लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा z-1 इंटू z+1, ये वाली वैल्यू किसका स्क्वायर बनेगी, ये z का स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, इस तरह से। इक्वल लगाएं, z-1 ऐसे ही और z+1 ये भी ऐसे ही, इसको ओपन कर लें तो ये आ जाएगा z-2 आयोटा और आ जाएगा z+2 आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 7 देखें, z4 + 5z² + 6 आपको दिया गया है। अब इसमें भी बिटवीन वाली वैल्यू हमारे पास कम है, मतलब हमारे पास सेकंड वैल्यू जो हमने लेनी है ना वो कम है, तो उसके लिए हम ये वाली वैल्यू जो है ना इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तो देखिए हमारे पास क्या कम है, इसके कोफिशिएंट को ना हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/2 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/2। इट्स मीन आपने 5/2 के स्क्वायर को ऐड भी कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी, और यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई भी उसको कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, ये आ जाएगा जी स्क्वायर का स्क्वायर लिखें +2 लिखें, फर्स्ट वैल्यू है जी स्क्वायर उसको लिख लें, सेकंड वैल्यू आपके पास बन गई है 5/2 उसको लिख लें। इसी को आपने यहाँ पे इसके स्क्वायर को फिर आपने लेना होता है ऐड में, और इसी के स्क्वायर को आपने लेना होता है सब्ट्रैक्शन में, इस तरह से, और प्लस यहाँ पे आप लिख लेंगे 6। इक्वल लगाएं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई होकर ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा 5/2 होल स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे ये आ जाएगा 25/4 + 6, ठीक है। इक्वल ये ऐसे ही राइट कर लें अभी वैल्यू, जी स्क्वायर + 5/2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप लें, सो ये आ जाएगा 25, डिनोमिनेटर में 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आ जाएगा +24, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो है ना ये माइनस का है आपके पास, ठीक है, 24 है ना, ठीक है। तो इसको आप अगर आप यहाँ पे माइनस लिख लें, माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, ये फिर ये माइनस का होगा, सॉरी, ठीक है, इस तरह से होगा ये, तो बाहर माइनस है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आपने माइनस कर लिया। इक्वल जी स्क्वायर + 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25 में 21 माइनस करें 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 को आप अब लिख सकते हैं 1/2, सो यहाँ पे हम लिखेंगे जी स्क्वायर + 5/2 स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर + 5/2 माइनस 1/2 जी स्क्वायर + 5/2 + 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे आ जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एलसीएम में डिवीजन में यहाँ पे 2 लिखेंगे और 5 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी स्क्वायर + 2 5 + 1 ऐसे, ये हो जाएगा जी स्क्वायर + 4, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे हम क्योंकि 4 बनेगा 2 के साथ कट होकर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा 6 तो कट होके 3 आ जाएगा, तो +3 आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि हमने इनका अगेन स्क्वायर लेना है, इसको स्क्वायर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे माइनस भी हमें चाहिए तो आयोटा लिखना पड़ेगा, एक तो हम ले लेंगे स्क्वायर माइनस लगाया, जो डिवीजन वाला आयोटा स्क्वायर माइनस कर दिया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर कट होकर 2 ही आ जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे जी स्क्वायर, इसको भी आप ऐसे ही लिख लें, यहाँ पे लिखें -3 स्क्वायर रूट आयोटा और इस वैल्यू का आप ले लें स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये देखें इसको ओपन करें तो वैल्यू आ जाएगी जी -√2 आयोटा, जी + √2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा जी -√3 आयोटा इंटू जी + √3 आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 8 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, z4 - 32 z² - 3969। इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट वैल्यू का अगर हम स्क्वायर लें तो ये ऐसे बनेगा, इसको कर लिया, फिर माइनस मैंने 2 फार्मूले का लिख लिया, फर्स्ट वैल्यू लिख ली z²। अच्छा, अब ये मुश्किल नहीं है, ये ईजी है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप 32 को 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 आएगा। तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें ये वैल्यू बन जाएगी। तो उसी 16 के स्क्वायर को आपने ऐड भी करना होता है और उसी 16 के स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, फिर माइनस ये वाली वैल्यू 3969 हो जाएगी आपके पास, ठीक है।
इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे माइनस है, ये स्क्वायर बन गया आपके पास, ये स्क्वायर बनेगा जी स्क्वायर माइनस 16 का, इसका स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर जो है आप ओपन करें तो आई थिंक सो 256 आता है। 16 का स्क्वायर लें 256, तो 256 माइनस 3969 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल लगाया, यहाँ पे ये जी स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस, इसको ऐड कर लेते हैं, सॉरी प्लस कर लेते हैं 3969 में, सो वैल्यू आ जाएगी 4225। अब ये जो है ना इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आई थिंक तो ये 65 का होता है, तो 65 आ गया आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे जी स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 65। अब ये स्क्वायर बन गया हमारे पास, फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 65, ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू है जी स्क्वायर माइनस 16 प्लस बी की वैल्यू लिख लें, वो आ जाएगी 65। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखें ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 65 में आपने 6 में 5 ऐड करें 11, 6 1 7 और 81 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करेंगे 5 में से 65 में से 16 को माइनस करें 49 आता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और प्लस में आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस कम है तो आयोटा को हम ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर और इसको लिखेंगे हम जी स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि 7 स्क्वायर ये 49 ही बना देगा ना। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लिखेंगे जी माइनस 9, लिखेंगे जी प्लस 9, इसको हम लिखेंगे जी माइनस 7 आयोटा इंटू जी प्लस 7 आयोटा। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी लॉन्ग ज़रूर होगी लेकिन आपको समझनी चाहिए। आप इसको समझ के करेंगे तो इजीली जो है वो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।